बीमा क्लेम रिजेक्शन से कैसे बचें? इन गलतियों से बचें वरना पैसा डूब जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन अवॉइडेंस टिप्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे जानना हर बीमा धारक के लिए जरूरी है। आजकल बीमा लेना आम हो गया है, खासकर कोरोना महामारी के बाद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार लोग बीमा लेते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से बीमा कंपनियां उनके क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं। इस वीडियो में हम उन गलतियों की चर्चा करेंगे जो बीमा क्लेम रिजेक्शन का कारण बनती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी। बीमा लेने के बाद क्यों होता है क्लेम रिजेक्ट? कोई भी व्यक्ति जब बीमा लेता है तो उसका मकसद होता है कि अगर भविष्य में कोई अप्रिय घटना हो तो उसके परिवार को आर्थिक मदद मिले। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि कई बार बीमा कंपनियां क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं। इसके कई कारण होते हैं और अधिकांशतः ये गलत जानकारी या छोटी छोटी भूलों की वजह से होता है। गलत जानकारी देना। बीमा पॉलिसी लेते समय दी गई जानकारी का सही होना बहुत जरूरी है। कई बार लोग अपनी उम्र, स्वास्थ्य या आय के बारे में गलत जानकारी दे देते हैं ताकि उन्हें कम प्रीमियम देना पड़े या पॉलिसी जल्दी मंजूर हो जाए। लेकिन बाद में यही गलत जानकारी क्लेम रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण बनती है। उदाहरण, अगर आप बीमा लेते समय अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को छिपाते हैं और बाद में इसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। प्रीमियम का भुगतान न करना। बीमा पॉलिसी तभी तक प्रभावी रहती है जब तक आप समय पर प्रीमियम का भुगतान करते हैं। अगर आपने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया या उसमें देरी की तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। ऐसे में यदि किसी अप्रिय घटना के बाद क्लेम किया जाता है तो बीमा कंपनी क्लेम देने से इनकार कर देती है। समाधान, हमेशा ये सुनिश्चित करें कि प्रीमियम का भुगतान समय पर हो। इसके लिए आप ऑटोमेटिक पेमेंट ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप समय पर भुगतान करना न भूलें। कॉन्टेस्ट पीरियड का महत्व। बीमा पॉलिसी लेते समय अक्सर हम यह नहीं जानते कि पॉलिसी लेने के पहले 2 साल को कॉन्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। इस अवधि के दौरान यदि बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी पूरी जांच करती है कि बीमाधारक द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। कॉन्टेस्ट पीरियड के दौरान मौत। यदि इस अवधि के भीतर बीमाधारक की मृत्यु होती है तो बीमा कंपनी यह जांचती है कि पॉलिसी लेते समय जो जानकारी दी गई थी वह सही है या नहीं। यदि कोई भी गलत जानकारी मिलती है तो क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। उदाहरण, यदि आपने पॉलिसी लेते समय अपनी किसी गंभीर बीमारी को छिपाया था और बाद में इसी बीमारी के कारण आपकी मृत्यु हो जाती है तो कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। नॉमिनी का न होना या गलत जानकारी देना। बीमा पॉलिसी में नॉमिनी का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपने अपनी पॉलिसी में नॉमिनी का नाम नहीं दिया है या आपने नॉमिनी की जानकारी को अपडेट नहीं किया है तो क्लेम के समय आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नॉमिनी की मृत्यु। कई बार लोग पॉलिसी में नॉमिनी का नाम डालकर भूल जाते हैं और अगर नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है तो जानकारी अपडेट नहीं करते। ऐसी स्थिति में अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है क्योंकि नॉमिनी के बिना क्लेम की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। समाधान, हमेशा नॉमिनी की जानकारी को अपडेट रखें और सुनिश्चित करें कि सही व्यक्ति का नाम पॉलिसी में दर्ज हो। पॉलिसी की शर्तों को ध्यान से पढ़ें। कई लोग बीमा पॉलिसी लेते समय उसकी शर्तों को ठीक से पढ़ते नहीं हैं। पॉलिसी में कुछ खास शर्तें होती हैं जो क्लेम के समय आपके लिए जरूरी होती हैं। अगर आप पॉलिसी की शर्तों को ठीक से नहीं समझते तो बाद में क्लेम रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। शर्तों का पालन न करना। हर बीमा पॉलिसी में कुछ शर्तें होती हैं जैसे कि कुछ बीमारियों को कवर करने का समय, पॉलिसी के प्रकार के आधार पर अलग अलग नियम आदि। यदि आपने इन शर्तों को पढ़े बिना पॉलिसी ली और बाद में क्लेम किया तो आपकी पॉलिसी इन शर्तों के तहत न आकर रिजेक्ट हो सकती है। समाधान, पॉलिसी लेते समय इसकी सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें और किसी भी संशय के लिए बीमा एजेंट या कंपनी से संपर्क करें। बीमा क्लेम रिजेक्शन से कैसे बचें? बीमा क्लेम रिजेक्शन से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जो आपको क्लेम रिजेक्शन से बचा सकते हैं। 1. सही जानकारी दें। बीमा पॉलिसी लेते समय सभी जानकारियों को सही और स्पष्ट रूप से भरें। अगर आप स्वास्थ्य, इनकम या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी छिपाते हैं तो भविष्य में क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। 2. प्रीमियम का भुगतान समय पर करें। बीमा पॉलिसी की वैधता के लिए समय पर प्रीमियम का भुगतान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रीमियम चुकाने में देरी आपकी पॉलिसी को लैप्स कर सकती है और आप क्लेम नहीं कर पाएंगे।
3. पॉलिसी की शर्तों को ध्यान से समझें। किसी भी पॉलिसी की शर्तें उसकी बुनियादी नींव होती हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और समझें। यदि कोई शर्त आपको समझ में नहीं आती है तो बीमा एजेंट से संपर्क करके उसे क्लियर करें। 4. नॉमिनी की जानकारी अपडेट रखें। बीमा पॉलिसी में नॉमिनी का नाम और उसकी जानकारी अपडेट रखना बहुत जरूरी है। यदि नॉमिनी की मृत्यु हो गई हो या आपने नॉमिनी में बदलाव किया हो तो इसे तुरंत पॉलिसी में अपडेट कराएं। 5. बीमा एजेंट से संपर्क करें। किसी भी तरह की समस्या आने पर तुरंत अपने बीमा एजेंट से संपर्क करें। वे आपको सही मार्गदर्शन देंगे और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। बीमा पॉलिसी लेते समय एजेंट की भूमिका। बीमा पॉलिसी लेते समय सही जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अच्छे बीमा एजेंट का होना बहुत जरूरी है। एक अनुभवी बीमा एजेंट आपको पॉलिसी की शर्तों को समझाने, सही योजना चुनने और क्लेम से संबंधित मुद्दों में मदद कर सकता है। कैसे चुनें सही बीमा एजेंट? एक अनुभवी और लाइसेंस प्राप्त एजेंट का चयन करें। एजेंट से सभी पॉलिसी शर्तों को विस्तार से समझें। किसी भी समस्या के लिए हमेशा एजेंट से संपर्क में रहें। स्वास्थ्य बीमा में विशेष सावधानियां। स्वास्थ्य बीमा लेते समय भी कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि क्लेम रिजेक्शन से बचा जा सके। अक्सर लोग मेडिकल इतिहास को छिपाने की कोशिश करते हैं, जो बाद में समस्या का कारण बनता है। 1. सही मेडिकल जानकारी दें। यदि आपके पास पहले से कोई बीमारी है तो उसे छिपाएं नहीं। सही मेडिकल जानकारी देने से आपके क्लेम के समय कोई समस्या नहीं आएगी। 2. वेटिंग पीरियड का ध्यान रखें। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में अक्सर कुछ बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड होता है। इस अवधि के दौरान अगर कोई क्लेम किया जाता है तो उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, बीमा लेना एक समझदारी भरा कदम है, लेकिन पॉलिसी लेते समय की गई छोटी छोटी गलतियां आपके क्लेम को रिजेक्ट करवा सकती हैं। इसलिए हमेशा सही जानकारी दें, प्रीमियम समय पर चुकाएं, पॉलिसी की शर्तों को ध्यान से पढ़ें और नॉमिनी की जानकारी को अपडेट रखें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास बीमा से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट में बताएं। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।